प्रांत में विष्णुवर्धन नाम का राजा था। ठीक है। तस्य राजसभाया महाकवि भारवी राजकवि आसीत्। उसकी राजसभा में महाकवि भारवी राजकवि थे। तस्य महाकाव्यम किराता अर्जुनीयम पुराकालात् एव अत्यंत प्रसिद्धम वर्तते। उसका महाकाव्य किराता अर्जुनीयम प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध था। ये पहला पैराग्राफ है, इसको मैं लिख के आपको समझाती हूँ। ईस्वीय वर्षस्य सप्तम शताब्दया महाराष्ट्र प्रान्ते आसीत् राजा विष्णुवर्धन। ईसा की 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में विष्णुवर्धन नाम का राजा था। तस्य राजसभायाम, तस्य माने उसकी, राजसभायाम यानी राजसभा में महाकवि भारवी, उसकी राजसभा में महाकवि भारवी राजकवि आसीत्। राजकवि आसीत् माने थे। ईसा की 7वीं शताब्दी में, हम ये भी कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र राज्य में विष्णुवर्धन राजा था। उसकी राजसभा में महाकवि भारवी राजकवि थे। ठीक है। तो देखिए संदर्भ लिखेंगे आप इसका। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के संस्कृत खंड के सहसा विदधित न क्रियाम पाठ से अवतरित है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिख देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे हिंदी अनुवाद। देखिए 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र राज्य में विष्णुवर्धन नामक राजा था। उसकी राजसभा में भारवी राजकवि थे। ठीक है। तो उसकी जो राजसभा थी उसमें भारवी राजकवि थे। कौन से राजा? विष्णुवर्धन राजा। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है। तो 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र राज्य में विष्णुवर्धन नामक राजा था। उसकी राजसभा में भारवी राजकवि थे। ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। भारवी बाल्यकाले बाल्यकाल से ही मेहता परिश्रमेण विद्याम् अर्जितवान्। देखिए, भारवी ने बाल्यकाल से ही बहुत अधिक परिश्रम से विद्या अर्जित की, यानी विद्या उन्होंने बहुत मेहनत से अर्जित की, बहुत मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की। तस्य विलक्षणः प्रतिभा, तस्य विलक्षणा यानी उनकी विलक्षण प्रतिभा, तस्य विलक्षणा प्रतिभा काव्य रचनायाम अपि, काव्य रचना में भी, काव्य रचना में भी प्रवृत्त हुई। ठीक है, तो उनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी वो काव्य रचना में भी प्रवृत्त हुई, यानी उन्होंने उस विलक्षण प्रतिभा को काव्य रचना में भी प्रयुक्त किया। स सर्वदा वे सदैव विद्वत् सभासु विद्वानों की सभा में उत्साह के साथ, वे सदैव विद्वानों की सभा में उत्साह के साथ उपस्थित होते थे। ठीक है, वे सदैव विद्वानों की सभा में उत्साह के साथ उपस्थित होते थे। तत्र पंडितैः सह, तत्र माने वहां, तत्र पंडितैः सह वहां पंडितों के साथ। ठीक, अनेक बार वहां पंडितों के साथ, अनेक बार चातुर्येण चतुरता से शास्त्रार्थ को अकरोत् माने किया। इतना इसका हिंदी अनुवाद लिख देती हूँ। देखिए, भारवी ने बाल्यकाल से ही बहुत अधिक परिश्रम से विद्या को अर्जित किया। उनकी विलक्षण प्रतिभा काव्य की रचना में भी प्रयोग हुई। वे सर्वदा, है ना, सर्वदा विद्वान सभासु सोत्साह उपातिष्ठत्, वे सदैव विद्वानों की सभा में उत्साह के साथ बैठते थे। तत्र पंडितैः सह अनेक बारम चातुर्येण शास्त्रार्थम अकरोत्, उन्होंने विद्वानों के साथ अनेक बार चतुरता से शास्त्रार्थ किया। तो लिखते हैं हिंदी अनुवाद। हिंदी